नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट्स में। तो यहाँ पर आरआरबी ग्रुप डी की तरफ से नई भर्ती आपको देखने को मिल चुकी है। कुल पद यहाँ पर होने वाले हैं 32,438 और फॉर्म डेट जो आपकी आउट हुई है वो हुई है 3 जनवरी की। आयु यहाँ पर क्या होने वाली है, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, योग्यता क्या रखी गई है और सिलेबस आपका क्या होने वाला है, तो सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो वीडियो को सबसे पहले आप लोग कर दीजिएगा लाइक और शेयर। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वेस्टर्न रेलवे की तरफ से ये यहाँ पर आपका शेड्यूल बताया गया है और ये जो है पब्लिश किया गया है 18/12/2024 को। और यहाँ पर कंफर्म किया गया है कि कितने पदों पर आपकी भर्ती यहाँ पर देखने को मिलेगी और कब तक ये आपकी यहाँ पर आने वाली है। ठीक है, तो आरआरबी को यहाँ पर बताया गया है, देखिएगा यहाँ पर 31/12/2024 को। और यहाँ पर नोडल आरआरबी को ये बताया गया है कि 3 जनवरी से आप यहाँ पर जो है ये भर्ती प्रारंभ कर पाएंगे, यानी कि जनवरी में आपके फॉर्म यहाँ पर भरना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो जनवरी से आप लोग अपनी कमर कस लीजिएगा। यहाँ पर जनवरी से आपके फॉर्म भरना यानी कि फॉर्म फिलअप होना यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। आगे देखते हैं यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर एक और अच्छी खबर आपके लिए ये नहीं हो सकती है, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर कुछ रेल मंत्रालय में यहाँ पर मंत्री जी के द्वारा कुछ संशोधन किया गया है, जिसमें आपकी जो वैकेंसी हैं उसकी वजह से कम देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं क्या हुआ है। 11 दिसंबर के आसपास यहाँ पर लगभग आपका संशोधन हुआ है और ये आपका पब्लिश किया गया है 17/12/2024 को। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा कौन सी आपकी जो वैकेंसी है वो यहाँ पर कम हुई हैं। तो इसमें क्या होता है, रेल विभाग में दो यहाँ पर होते हैं, एक कोर होता है, एक आपका होता है कि भैया एक होता है नॉन कोर डिपार्टमेंट। ठीक है, तो कोर डिपार्टमेंट और नॉन कोर डिपार्टमेंट ये दो डिपार्ट होते हैं आपके। यहाँ पर जो नॉन कोर डिपार्टमेंट है आपका, इसको यहाँ पर बंद कर दिया गया है, यानी कि इसको प्राइवेट कर दिया गया है, यानी कि हम बोल सकते हैं इसको संविदा बेस कर दिया गया है। ठीक है, तो इसकी जितनी भी वैकेंसीज होती थी, जैसे कि हॉस्पिटल असिस्टेंट की होती थी, यहाँ पर देखिएगा दी गई हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझनी है। यहाँ पर देखिएगा नो रिक्वायरमेंट फॉर किसके लिए, यानी कि अब इसके लिए कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है। हॉस्पिटल असिस्टेंट की ये आपकी जो है वैकेंसी आपकी बंद हो गई है। इसके साथ साथ आगे आप देख सकते हैं असिस्टेंट स्टोर, ठीक है, जनरल असिस्टेंट हो गया, असिस्टेंट पोर्टर की हो गई आपकी भर्ती। ठीक है, असिस्टेंट आपकी कैटरिंग की हो गई। इस तरीके से ये जितनी भी यहाँ पर आपके सामने भर्ती दी गई हैं, ये सारी की सारी आपकी पोस्ट आपकी बंद कर दी गई हैं, यानी कि जो नॉन कोर की यहाँ पर भर्ती होती थी वो पूरा बंद कर दिया गया है, उसको प्राइवेटाइजेशन में कर दिया गया है। तो इससे यहाँ पर काफ़ी भर्ती में यहाँ पर प्रभाव पड़ने वाला है। आगे चलते हैं, कौन कौन से डिपार्ट की आपको यहाँ पर भर्ती देखने को मिल रही है वो देख लीजिएगा। टोटल यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं 32,438 वैकेंसी आपको देखने को टोटल मिल रही हैं। और कौन कौन से डिपार्ट हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, पॉइंट्समैन बी हो गया, असिस्टेंट ट्रैक मैकेनिक हो गया। ठीक है भैया, यहाँ पर देख सकते हैं असिस्टेंट हो गया और ट्रैक मेंटेनेटर हो गया ग्रेड 4 का। ठीक है, असिस्टेंट हो गया, फिर से ये सारी आपकी देख लीजिएगा। ये आपका असिस्टेंट लोकोसेड में डीजल इलेक्ट्रिकल टीएलएसी, ये सारी पोस्ट आपको देखने को मिल रही हैं। ये आपकी कैटेगरी यहाँ पर दी गई है। ठीक है, इसमें जो सबसे अधिक वैकेंसीज हैं किसकी हैं, वो हैं ट्रैक मेंटेनेटर की। ठीक है, यानी कि ग्रेड 4 की हैं, ये आप देख सकते हैं 13,187। इसके बाद आपका नंबर आता है पॉइंट्समैन बी का, जो ट्रैफिक वाले होते हैं, 5,058 यहाँ से देखने को मिली है। यानी कि जो टोटल आपकी भर्ती यहाँ पर देखने को मिली है वो देखने को मिल रही है 32,438। अगर यहीं पर ये तो आपकी हो गई नॉन की। ठीक है भैया, नॉन कोर वाली अगर आपको नॉन कोर की और देखने को मिल जाती, ये आपकी कोर वाली है। ठीक है, अगर नॉन कोर और इसमें ऐड हो जाता जो संविदा पे कर दी गई है, तो लगभग ये जो भर्ती है आपकी ये 32,000 से बढ़कर कितनी हो जाती, लगभग 70 से 80,000 मिनिमम आपकी हो जाती। लेकिन नॉन कोर वाली जो है वो वैकेंसीज आपकी अब यहाँ पर नहीं भरी जाएंगी, उनमें क्या कर दिया गया है, उनको संविदा पे कर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं आयु की। जो आपकी आयु सीमा यहाँ पर रहने वाली है वो रहने वाली है 18 से 30 वर्ष। ठीक है, मिनिमम एज आपकी 18 वर्ष होने चाहिए। अगर आप ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं तो ओबीसी के जो बच्चे हैं उनको 3 वर्ष की छूट मिलती है, यानी कि इनकी उम्र बढ़कर हो जाएगी 33 वर्ष। ठीक है, मैक्सिमम 33 वर्ष हो जाएगी। और एससी एसटी के अगर आप कैंडिडेट हैं
तो इनकी उम्र जो बढ़कर हो जाएगी वो हो जाएगी मैक्सिमम 35 साल। ठीक है, तो 35 वर्ष यहाँ पर मैक्सिमम SC ST, OBC मैक्सिमम 33 वर्ष। क्लियर है। आगे चलिएगा, योग्यता की बात कर लेते हैं तो 10th पास यहाँ पर और ITI हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखने को मिलेंगी अलग अलग भर्ती। ठीक है, इसके बाद देखिएगा जो सिलेक्शन प्रोसेस रहता है वो क्या रहता है। सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड आपका यानी कि CBT टेस्ट होता है, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होता है, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे और फिर आपका अंतिम में मेडिकल टेस्ट होता है। यानी कि ये 4 प्रोसेस से आपको यहाँ पर गुजरना पड़ता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो जो आपका मेन सिलेबस है उसको हम यहाँ पर बता देते हैं। जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान 25 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। मैथ के यहाँ पर यानी कि गणित के 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। रीजनिंग के आपके यहाँ पर 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स से आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यानी कि टोटल जो आपका पेपर होने वाला है वो होने वाला है 100 नंबर का। 100 क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे और यहाँ पर आपको 1/3 माइनस मार्किंग भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो पेपर आपका 100 नंबर का होगा और 1/3 माइनस मार्किंग आपकी होती है। क्लियर है। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है। जितनी भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर जानकारी थी हमने आपको प्रोवाइड करा दी है। तो जनवरी में आपके यहाँ पर फॉर्म देखने को मिल जाएंगे, जनवरी से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। क्लियर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक